राहुल की पत्नी 12 साल बाद मां बनने वाली थी। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। राहुल उसे अस्पताल ले गया। जैसे ही डॉक्टर के केबिन में गया, वहां अलका को देखकर भौचक्का रह गया। जिस लड़की को वो मंडप में अकेला छोड़ के आया था, जो सिर्फ 12वीं पास थी, आज उसे डॉक्टर बने देख हैरान रह गया। डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलते ही राहुल सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी मम्मी आई और उससे पूछने लगी, डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया कि तू अपना सर पकड़ के बैठ गया? राहुल बोला, मम्मी अलका डॉक्टर बन गई है। कौन अलका? मम्मी ने हैरान से पूछा। वही अलका जिसने दहेज में 5 लाख रुपए ना मिलने की वजह से हम फेरों के समय बारात वापस ले आए थे, पर बेटा शादी के लिए तो उसने ही तो मना किया था। तभी राहुल बोला, और क्या करती वो? पापा ने उस समय उसके पापा को कितना जलील किया था कि उसने शादी करने से मना कर दिया। मम्मी बोली, लेकिन बेटा तू इतना परेशान क्यों है? राहुल बोला, हमें तो अलका की हाय लग गई। शादी को 12-13 साल हो गए, पर औलाद का मुंह देखने के लिए तरस गए। हर बार किसी न किसी वजह से मिसकैरेज हो जाता था। इस बार हम बहुत खुश थे कि हम औलाद का मुंह देखेंगे, पर ये समस्या आ गई। हमारी डॉक्टर ने अलका का नाम लिया और कहा कि अब वे ही कुछ कर सकती है। मम्मी अलका रिपोर्ट देखते देखते बोली, जिस लड़की की बारात मंडप से वापस लौट जाए वो तो बद्दुआ ही देगी ना। फिर उसने सिर उठा के मेरी तरफ देखा। उसकी शक्ल देखकर तो मेरी बोलती ही बंद हो गई। आगे और कोई बात होती तभी नर्स आकर तैयारी शुरू कर दी। अलका उठकर चलने लगी, फिर मेरी पीठ सहलाते हुए बोली, डरो मत, मैं पहले डॉक्टर हूँ, बाद में अलका। पर राहुल की मम्मी कुछ और ही सोच रही थी, इसलिए उन्होंने बेटे की बात पर कोई गौर नहीं किया। थोड़ी देर बाद मम्मी ने पूछा, क्या अलका शादीशुदा है? नहीं मम्मी, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? बेटा सोच, उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उसे कह दे कि बच्चे को बचाने की कोशिश करे। बहू ना भी बचे तो कोई बात नहीं। राहुल चीखा, अब कितनी बेरहम है। मैं वही गलती दोबारा नहीं करूँगा। एक बार पापा के खिलाफ ना बोलकर अलका जैसी लड़की को खोना पड़ा था। अब मुझे मेरी बीबी और बच्चे दोनों चाहिए। उधर डॉक्टर अलका के सामने लेटी कविता मौत के बीच जूझ रही थी। वो उस इंसान की बीबी थी जो मंडप से बारात वापस ले गया था। अलका के सामने उसे दिन का एक एक बात सोचकर सर घूम गया, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। राहुल और अलका मंडप के नीचे बैठे हुए थे कि तभी राहुल के पापा की आवाज गूंजी, रुक जाओ। फिर वो अलका के पापा से बोले, 5 लाख रुपए का इंतजाम करो, तभी फेरे पूरे होंगे। ये सुनकर अलका के परिवार वाले चौंक गए। अलका के पापा और चाचा ने राहुल के पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, उनके सामने गिड़गिड़ाए, फिर भी वो नहीं माने। राहुल के ताऊ जी बोले, अरे समधी जी, आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि आपकी 12वीं पास लड़की को सरकारी नौकरी करने वाला लड़का मिल रहा है, ऊपर से ये सांवली भी है। आप 5 लाख रुपए का इंतजाम कर ले, फिर सारी कमियां छिप जाएंगी। बहुत देर से चुपचाप सुन रही अलका मंडप से उठी और बोली, अरे तुम लोग क्या शादी नहीं करोगे? मैं खुद तोड़ती हूँ ये रिश्ता। आप शौक से बारात वापस ले जाएं। मेरे पापा का अब तक जितना भी खर्चा हुआ है सब दे कर जाएं। फिर अलका अपने चाचा से बोली, चाचा जी आप पुलिस को बुलाइए। अब तक जो शेर की तरह दहाड़ रहे थे वो भीगी बिल्ली बन गए थे। वो अलका पर शादी का दबाव डालने लगे थे, पर अलका ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। बारात वापस लौट गई। कमरे में आकर अलका रोने लगी। उसकी बुआ कमरे से आई तो उनसे लिपट के रोने लगी और बोली, बुआ मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। बुआ ने अपने भाई से कहा, भाई मैंने तो पहले ही कहा था, अभी अलका की उम्र ही कितनी हुई है, लेकिन आपको तो सरकारी नौकरी वाला लड़का दिखा और लग गए शादी जल्दी करने में। देख लिया नतीजा, मेरा तो कोई बच्चा है ही नहीं, इसलिए अलका की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी, मैं इसे आगे पढ़ाऊंगी। इस बात के बाद बुआ अलका को अपने साथ ले गई। उस समय वो 12वीं विज्ञान से कर रही थी। तभी पीएमटी का इश्तिहार आया था। अलका ने पीएमटी का एग्जाम देने के बारे में सोचा तो उसकी बुआ ने उसका पूरा साथ दिया। अलका ने बहुत मेहनत की। अब उसका एक ही मकसद था, कुछ कर दिखाना है। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका पीएमटी में चयन हो गया। अलका को पता था कि बुआ भी माली रूप से कमजोर थी, लेकिन किसी तरह बुआ ने उसे डॉक्टरी पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया।
अलका को बाद में पता चला कि उसकी बुआ ने उसके दाखिले के लिए अपने कुछ जेवर बेच दिए थे। इसीलिए उसने अपने दोस्तों से कहा कि उसके लिए कोई ट्यूशन बता दे जहां वो अपनी बुआ को कुछ राहत दे सके। अलका के दोस्त उसके काम आए, उन्हीं में से डॉक्टर सुरेश भी थे। उन्होंने कुछ ट्यूशन बता दिए। बस यहीं से अलका और सुरेश की नजदीकियां बढ़ने लगी और उस हद तक पहुंच गई जहां दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। 3 साल बाद अलका एक नर्सिंग होम की मालकिन थी। इस नर्सिंग होम की मालकिन बनने में डॉक्टर सुरेश ने ही मदद की थी। अब अलका इतनी काबिल डॉक्टर हो गई थी कि बिगड़े केस भी ठीक कर देती। कविता का केस भी तभी अलका के पास आया जब दूसरे डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर अलका के लिए ये केस सबसे मुश्किल था, क्योंकि अगर वो इस काम में नाकाम हुई तो लोग यही कहेंगे कि अलका ने अपना बदला ले लिया, उसका कैरियर भी खत्म हो जाएगा। जबकि उसको मालूम था कि उसके पास लेटी औरत का कोई कसूर नहीं था। अलका को बार बार पसीना आ रहा था। उसकी ये हालत देख नर्स बोली, क्या हुआ, आप अपने आप को संभालो। अलका बोली, डॉक्टर सुरेश को फोन लगाओ। नर्स बोली, डॉक्टर सुरेश कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तब जाकर अलका को हिम्मत मिली। अब उसके लिए कविता एक आम मरीज थी। 2 घंटे बाद जब बच्चे की रोने की आवाज गूंजी तब सब खुशी से उछल पड़े। अलका और सुरेश बाहर आ गए। कविता 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही रही। फिर राहुल और अलका की मुलाकात नहीं हुई। 3 महीने बीत गए। अलका अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी। तभी आवाज से वो चौंक गई। उसने आवाज की तरफ देखा और बोली, अरे कविता जी, आप। अपने बच्चे को अलका की गोद में देते हुए कविता बोली, मुझे सब पता चल गया है जो उन्होंने आपके साथ किया था। तभी अलका बोली, मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पे खड़ी हूँ, अगर उस समय मेरी शादी हो गई होती तो आज मैं यहाँ ना होती। पर राहुल ने जो कुछ भी किया गलत किया। अब मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। उसी बीच सुरेश भी आ गया। उसने कविता से कहा, मैं हूं ना इसका ध्यान रखने के लिए। कुछ दिनों के बाद अलका और सुरेश की शादी हो गई। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।